नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं लाइव स्ट्रीम आई थी, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारे लोगों के प्रश्न के जवाब भी दिए। उसमें से एक प्रश्न जो मुझे बहुत हिट किया कि मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि देखिए औरतें कितना स्ट्रगल करती हैं। औरतें बच्चे भी संभालती हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों के दो बच्चे हैं जो दो बच्चों के साथ स्टडी कर रही हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए प्रयासरत हैं। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने अपने लिए हिम्मत दिखाई, अपना रास्ता अलग बनाने के बारे में सोचा। इससे ज़्यादा सबसे बड़ी सफलता कुछ है ही नहीं आपके जीवन में। जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पे अपने ऊपर डाउट है कि मैं दो बच्चों के साथ स्टडी कर रही हूँ तो कैसे मैं सफल हो पाऊँगी, मैं इन दो बच्चों को कैसे संभालने में मैं और भी अपना जो टारगेट मैं बनाई हूँ वो कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। तो देखिए, आपने यहाँ तक सोचा, इस बात की सबसे बड़ी बधाई आपको अपने खुद के लिए देनी चाहिए। क्योंकि इतने विपरीत कंडीशन में अगर आप पढ़ने के बारे में और अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर आप में कोई बात है, ज़रूर आप अगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और सच में आप एक दिन सफल होंगे। और मेरा ये पूरा फोकस है कि ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल दब के रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें घर परिवार में रह गई, मैं एकदम तहे दिल से चाहती हूँ कि जो वो घुटन भरा जीवन जी रही हैं, जो जिस तरीके का वो रह रही हैं, उनसे वो आगे निकल के अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ें और कुछ न कुछ अपने जीवन में करें। मुझे एक चीज़ और भी एक टॉपिक पे बात करना था कि किसी ने मुझे कमेंट किया था, आई थिंक सुधा जी ने कमेंट मुझे किया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि मैं किसी भी टॉपिक को मैं कितनी बार पढ़ती हूँ। तो मैंने हमेशा से बताया हुआ है कि देखिए, टॉपिक इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको एक बार में भी पढ़ के समझ सकते हो। जैसे कि मुझे साइंस बहुत पसंद है, मैं साइंस में मेरा स्ट्रीम रहा है, तो मैं साइंस की चीज़ें मुझे दिक्कत नहीं होती है। साइंस एंड टेक मैं दोनों बहुत अच्छे से एक बार में समझ लेती हूँ और 1 2 3 बार रिवाइज़ करने पर वो चीज़ें मुझे याद भी हो जाती हैं। और दूसरी बात, पॉलिटी मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही शांति जगह चाहिए रहता है और शांत जगह रहने के बाद मैं अच्छे से उसको, मैं अगर एक बार पढ़ रही हूँ तो पहली बार में मैं समझ लेती हूँ और 2 से 3 बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, फिर मैं उसको याद कर लेती हूँ। 2 से 3 बार उसको रिवीजन लगाने के बाद मुझे वो याद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा उसको नहीं पढ़ती हूँ। देखिए, टाइम टू टाइम चीज़ों को याद रखने के लिए आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन करना। रिवीजन में इसलिए बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि रिवीजन पे रिवीजन करना, क्योंकि देखिए बहुत सारा आप पढ़ के क्या करोगे जब आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो आप कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए और उसका 100% पढ़िए कि उस पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, किधर से भी पूछ रहा हो, कैसे भी पूछ रहा हो, आप उसका जवाब देने से पीछे ना रहें, उसका जवाब आप बहुत बखूबी अच्छे से दे पाएँ। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। और दूसरी बात कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हो? तो जी नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाती हूँ। वही चीज़ है ना कि इंटरेस्ट की बात है। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं मैं उनका नोट्स तैयार करती हूँ। जैसे ज्योग्राफी मुझे उतनी समझ नहीं आती, मुझे याद नहीं होती है। समझ तो आती है, देखिए समझ में तो आती है पर याद बहुत देर तक नहीं रहती है, तो इसलिए मैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। और ज़्यादातर मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ करती हूँ और उस पर मैं डायग्राम के साथ मैं उसको तैयार करती हूँ। ज़्यादातर मैं ज्योग्राफी को डायग्राम से ही तैयार करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप कितनी नदियाँ, कितनी सारी चीज़ें याद रखोगे। तो अगर आपके दिमाग में अगर वो स्ट्रक्चर है तो वो अपने आप दिमाग में इमेज विजुअलाइजेशन जो होता है वो होता रहता है, तो वो चीज़ें फिर आपको याद आती ही आती हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा ये मैनिफेस्ट किया करिए आप लोग कि आपको अगर अपने जीवन में आप कोई लक्ष्य बनाए हैं तो वो आपको मिल चुका है। देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और किस तरीके से आप अपना लक्ष्य पा लेंगे, आपको वो टाइम ही नहीं याद रहेगा और देखिएगा वो दिन कितना अच्छा बीतेगा आपका। मैं जानती हूँ, मैं हमेशा विजुलाइज़ करती थी कि मुझे टीचर बनना है और मैं अपने को विजुलाइज़ करती थी कि मैं पढ़ा रही हूँ।
तो बस इस तरीके से। और इस समय मेरा ये टारगेट हमेशा रहता है कि मैं बहुत ही सक्सेस हो रही हूँ, और मैं सच में सक्सेस हूँ, लेकिन मैं और सक्सेस होना चाहती हूँ। बस इसलिए मैं अपने फादर का ये सपना, वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि उनके चारों बच्चों में से कोई लोग सिविल सर्विसेज करें, तो मैं और मेरी छोटी बहन, जैसा कि मैं बताई हूँ कि तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन वो मेरे सारे वीडियोस देखती है और बहुत मोटिवेट होती है, और वो भी स्टडी कर रही है, मैं भी स्टडी कर रही हूँ। अगर हम दोनों का होता है तो अच्छी बात है, अगर किन्हीं एक का होता है तब भी बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, बस अपने सपने को कभी अधूरा मत छोड़िए, चाहे जो हो जाए। और बच्चों के साथ स्टडी करना बहुत बड़ी बात होती है। समझ लीजिए, ये महिला शक्ति ही है कि महिला जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो हर कंडीशन, हर दौर को वो सह लेती हैं। तो महिलाएं अपने को कभी कमज़ोर समझने का ये ना सोचे कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं तो हम कैसे सफल होंगे। आप ज़रूर सफल होंगी। एक भरोसा अगर आपने अपने ऊपर रखा है तो 60% काम तो आपका वैसे ही हो गया। बाकी आपको केवल काम करना है 40% में से आपको 30% जो है वो आपका सिलेबस हो गया, और समझ लीजिए 10% जो हुआ हो गया आपका, वो आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो। सपोर्ट करने वाला जो है वो 10% मैंने इसलिए बताया क्योंकि 10% लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो, हर कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। किसी भी सफलता को पाने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और समझ लीजिए कि बस इसी आशा के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पे आए, और कल मैं फिर से 3:30 बजे आऊँगी। अगर आप लोग मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बाकी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।